Once again, it's me Yanand Kumar from Giridih. Welcome to India's #1 competitive channels, Yanand Competitive Academy. Today, we are going to learn about statics. Statics. In this chapter, I will teach you about mean, medians, mode, range, standard deviations, variance, and the coefficient of variance. Yes, guys, this chapter is very important for LDC, MTS, Group D, and NTPC. Yes, guys, आपने सही सुना. मैं यानंद कुमार फ्रॉम गिरिडीह. मैं आप सबों को इंडिया के #1 कंपेटिटिव चैनल्स आनंद कंपेटिटिव एकेडमी में स्वागत करता हूं. आज मैं स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा. स्टैटिक्स क्या होती है और इसके अंदर मैं पढ़ूंगा मीन, मीडियंस, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट वेरिएंस क्या होता है. चलिए देखते हैं बोर्ड की ओर. एट फर्स्ट मीन, सेकेंड मीडियन, थर्ड मोड, फोर रेंज, 5 स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 वेरिएंस, 7 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. स्केच हम इसमें देखेंगे मीन, मीडियंस, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. चलिए देखते हैं मीन क्या होता है. स्केच मीन का मीन्स होता है मध्य, जिसका मीनिंग होता है सभी राशियों की योग बटे कुल राशियों की संख्या. स्केच या एक तरह का एवरेज है. चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के सहारे समझने का कोशिश करते हैं. मेरा मानना है अगर एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10. स्केच एग्जाम्पल्स क्या है 2, 4, 6, 8, 10. ऐसा बोला जाए कि मैथ फाइंड आउट करो तो मैथ इसमें होता है सभी राशियों का योग बाय कुल राशियों की संख्या. कुल राशियों की संख्या. तो स्केच एट फर्स्ट क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे और जितनी संख्या है उन्हें उससे डिवाइड करेंगे. तो क्या करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5. अब इन्हें हम ऐड करते हैं 4 2 6 6 12 12 10 22 22 8 30 30/5. अब इन्हें डिवाइड करेंगे 6. तो स्केच इस तरह से हमने क्या देखा, आंसर 6 है. मतलब मैथ का मीनिंग होता है सभी राशियों के योग बटे कुल राशियों की संख्या, अर्थात सभी को ऐड करेंगे और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे. बोले तो दैट लाइक एवरेज. अब दूसरी कॉन्सेप्ट चलते हैं मीडियंस क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं माध्यिका. स्केच जिन्हें बोलते हैं माध्यिका. मीडियंस में 2 टाइप्स होती है. अगर इवन नंबर आता है उसके लिए कुछ अगली मेथड है, अगर ऑड आती है उसके लिए अगली मेथड है. चलिए एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं. मैंने मान लिया कि क्वेश्चंस 2, 4, 6, 8, 10 है. क्या है 2, 4, 6, 8, 10 है. अब बोला जाए कि मीडियंस को फाइंड आउट करें. एट फर्स्ट इन्हें हम और अगर हम मान लेते हैं कि 2 7 क्या 2 4 6 8 10 2 7. तो एट फर्स्ट मीडियन को फाइंड आउट करने के पूर्व इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है, या फिर बोले तो आरोही क्रम में लिखना पड़ता है. आप बोले तो इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है, मतलब छोटे अंक से बड़े अंक की ओर. तो एट फर्स्ट क्या करेंगे 2 2 4 6 7 8 10. स्केच इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखें 2 2 4 6 7 8 10. अब इसे हमें काउंट करनी पड़ती है क्या ये नंबर इवन है या फिर ऑड है.
अगर इवन रहता इसके बनाने की कंडीशन कुछ अलग है, अगर ऑड रहता उसका कुछ अलग है। चलिए पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7। अगर 7 क्या ऑड है, अगर ऑड रहता है तो इसे बनाने का रूल्स है n + 1/2। तो मैंने क्या देखा, n = 7, 7 + 1/2, तो क्या होगा 8/2, ने क्या कर सकते हैं 4। इसका मीन्स आया जो 4 पोजीशन पे अंक है वही मीडियंस है एस्काइच। तो 1 2 3 4, 4 पोजीशन क्या 6, तो 6 क्या हो गया मीडियंस हो गया। अगर यहीं पे बोले तो या अगर इवन नंबर पे रहता तब कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए मैंने मान लिया कि अगर संख्या है 2 4 6 10 2 7, स्केच क्या है 2 4 6 10 2 7, तो इन्हें क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो लिखेंगे 2 2 4 6 7 10। अब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर 6 जो क्या है इवन है। तो मैंने क्या बोला था, अगर इवन रहता है तो इसका कंडीशन कुछ अलग है। चलिए इसकी कंडीशन को समझते हैं। बताया जाता है अगर कोई नंबर इवन में रहे तो उसके मैंने अंक के मध्य मैंने अंक के मिडिल पोजीशन के 2 अंकों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं इसके मिडिल पोजीशन क्या है। भाई इसकी मिडिल पोजीशन यहीं पे है, तो इन्हें 2 अंकों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 + 6/2 = 10/2, तो क्या हो गया 5। तो इस तरह से मैंने देखा कि मीडियंस हुआ 5, स्केच मीडियंस हुआ 5। अब अगली कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मोड क्या होता है। मोड जिन्हें बाहुलक कहते हैं। बाहुलक का अगर कोई सीरीज दिया है उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उन्हें ही बाहुलक कहते हैं स्केच। वैसे संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उन्हें बाहुलक करते हैं। चलिए समझने का कोशिश करते हैं। मैंने देखा अगर क्वेश्चन है 2 2 9 7 6 6 3 3 3 स्केच। अगर स्टार्ट में 2 2 9 7 6 6 3 3 3, तो मैंने क्या बोला था बाहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उन्हें ही बाहुलक कहते हैं। चलिए देखते हैं 2 जो है 2 बार रिपीट किया है, 9 जो है 1 बार रिपीट किया है, 7 1 बार रिपीट किया है, 6 2 बार रिपीट किया है और 3 3 बार रिपीट किया है। तो सबसे ज्यादा संख्या कौन रिपीट किया भाई 3, तो बाहुलक क्या हो गया भाई 3 क्या हो गया बाहुलक स्केच। मैंने देखा 3 क्या हुआ बाहुलक। अब अगली फैक्टर रेंज। रेंज किसे कहते हैं, रेंज का मीनिंग होता है परिसर। हिंदी में मीनिंग इसका होता है परिसर। तो रेंज होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। परिसर इक्वल टू होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, सबसे छोटी। मैंने देखा कि क्वेश्चन सही है 2 2 9 7 6 6 3 3 3, इसमें परिसर फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या 9, सबसे छोटी क्या 2, तो क्या करेंगे 9 - 2 = 7 इसका मैंने रेंज को भी देखा। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिन्हें बोलते हैं मानक विचलन स्केच। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एट फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के पहले सबसे पहले इन्हें मीडियंस को फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल समझने का कोशिश करते हैं। मैंने माना एग्जाम्पल है 10 10 9 10 10 11 10 11 9 स्केच। मैंने क्या देखा 10 10 9 10 10 11 10 11 9। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड आउट करनी है स्केच। स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग होता है मानक विचलन। विचलन को अगर फाइंड आउट करनी है तो इसमें सबसे पहले हम माध्य फाइंड आउट करेंगे स्केच।
माध्य को फाइंड आउट करेंगे कि माध्य क्या है। तो माध्य में हम क्या बताया था, सभी राशियों की योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो सभी को ऐड करेंगे 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9 और सभी संख्या कितना ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से। अगर इन्हें ऐड करते हैं तो 90/9 तो 10 आया। तो मैंने क्या देखा, इसमें जो मीन आया है 10 है। अब हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशंस की ओर चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का रूल्स है, सबसे पहले रूट अंडर लेंगे और जो मीन का रिजल्ट आया, रिजल्ट कितना आया 10 में दिए हुए तमाम सीरीज को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में 10 क्या तो 0, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर 10 में 10 क्या 0, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस 10 में 9 गया 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 में 10 गया 0 स्क्वायर, इसी तरह से करते जाएंगे 0 स्क्वायर। 10 में 1 गया, 10 में 11 गया -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अगर इस तरह से देखते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि उसके बाद करेंगे हम बाई जितनी संख्या है, संख्या टोटल कितनी है भाई 9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हमें मिलता है 4/9। तो मैंने देखा रूट 4 से लिख सकते हैं 2/3। स्टैंडर्ड डेविएशंस इसी तरह निकालते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो सबसे पहले माध्य फाइंड आउट करते हैं। माध्य फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आती है तो दी हुई संख्या में सब्सट्रैक्ट करके उन्हें रूट अंडर के साथ स्क्वायर करते हैं और उसके बाद दी हुई संख्या से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है वेरिएंस। वेरिएंस चलिए समझने का कोशिश करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वेरिएंस। वेरिएंस का मीनिंग होता है विचरण, क्या जिसे बोल सकते हैं विचरण, विचरण या प्रसार या प्रसरण। वेरिएंस का मीनिंग होता है विचरण, प्रसार या प्रसरण। अब बात है कि वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेरिएंस का रूल्स है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस को स्क्वायर करते हैं या फिर बोले तो मानक विचलन को स्क्वायर करते हैं। तो वेरिएंस इक्वल टू होता है विचलन स्क्वायर, विचलन स्क्वायर। वेरिएंस इक्वल टू होता है विचलन स्क्वायर। चलिए एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। अगर मैंने माना 10 10 9 10 10 11 10 11 9, तो हमें वेरिएंस निकालना है, मतलब विचरण या प्रसार या प्रसरण फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बोला था कि होता है विचलन स्क्वायर। तो अब हमें देखना है कि विचलन स्क्वायर होती है तो एट फर्स्ट हमें विचलन ही निकालना पड़ेगा। तो विचलन निकालने का रूल्स है एट फर्स्ट माध्य को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद विचलन निकलता है। तो माध्य अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसका माध्य हमें मिला 10। माध्य हमें क्या मिला 10, मीन इक्वल टू 10। और बोले तो वेरिएंस हमें जो मिला था 2/3। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मिला था 2/3, जो कि पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। अब हमने देखा कि विचलन जो है 2/3 है, तो वेरिएंस क्या होगा। तो मैंने बोला वेरिएंस इक्वल टू विचलन स्क्वायर। तो विचलन क्या 2/3, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ 4/9। मैंने क्या देखा 4/9। अब अगला पॉइंट है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। मैंने माना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है विचलन बाय माध्य इनटू 100%। विचलन बाय माध्य इनटू 100%। माना कि अगर एग्जांपल में दिया है कि विचलन इक्वल टू 4 और माध्य इक्वल टू 20, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को फाइंड आउट करो। इसका मीनिंग होता है मानक विचलन को फाइंड आउट करो।
तो हम लिख सकते हैं विचलन कितना है 4/20 इंटू 100%, इन्हें फाइंड करेंगे 5 = 20%। इस तरह से पूरा हम स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं कि मीन क्या होता है, मीडियंस क्या होता है, मोड क्या होता है, रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। इन तमाम फैक्ट को हम देख चुके हैं। अगर आज के सेशंस में कहीं प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो मैं जल्दी ही डील करने का कोशिश करूंगा। इफ टुडेस इज गुड देन लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। गाइस अगर आज के सेशंस अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। If you are new to my channels, to subscribe Uncomment Academy and press the button bell icon so that you will get notifications. At last, I want to say about in this pandemic situations, please stay home and stay alive. Thank you for watching till end.